हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी देख रहे हैं एक ही लक्ष्य चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी इस साल अपना 12th क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो जिससे भी वो अपना 12th क्लास का एग्ज़ाम इस साल कंप्लीट करेंगे, तो वो अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेंगे नए नए कॉलेजों के अंदर, अलग अलग कोर्सों के अंदर। तो दोस्तों, उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारे भारत की, वो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है करवाती है। सीजी, यूजी और पीजी दोनों लेवल पे वो जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। बैचलर्स के लिए भी और मास्टर डिग्री के लिए, दोनों के लिए करवाती है। तो दोस्तों, इसमें जो है CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.समर्थ.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET एग्ज़ाम की जो यूजी कोर्सेज़ के लिए है। उन्होंने जो है 9 फरवरी की रात को जो है अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि आप जो स्टूडेंट हैं जिनको भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, यानी कि बैचलर डिग्री के कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जो कि CUT के अंडर आती हैं, जिन्होंने भी जो भी यूनिवर्सिटी आती है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई और, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो कि भारत के अंदर है और वो CUET के अंदर जो है अथॉराइज है कि उसके साथ उस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट, उस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को, रिजल्ट को जो भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, तो उसके लिए जो है बच्चों के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। रात को 9 फरवरी 2023 की रात को जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि अब जो स्टूडेंट हैं वो एबल होंगे, अपना आसानी से अपने फॉर्म भर सकते हैं। वो 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिस भी कोर्स के लिए उन्हें अप्लाई करना है बैचलर डिग्री के लिए, कोई भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे जो है देख सकते हैं नोटिस, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जैसे कि आप अपने ब्राउज़र में सिंपल CUET UG लिखेंगे, आप सिंपल आप एंटर करेंगे, जैसे ही आपको टॉप पे मिलेगा समर्थ.ac.in। तो इस वेबसाइट को जो है यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है एक पब्लिक नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट CUET की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, कि द कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस कॉलेजेस जो भी हैं, तो उन सब के लिए। तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे फिर आपका ये नोटिस जो है खुल जाएगा। तो इस नोटिस के अंदर उन्होंने बताया क्या क्या जानकारी इन्होंने इस नोटिस के अंदर देनी चाहिए स्टूडेंट के लिए कि वो आसानी से समझ सकते हैं इस नोटिस को देख के। इस नोटिस का जो PDF है, इस नोटिस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो जो है आप CUET.समर्थ.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। ये नोटिस बहुत ज़रूरी है, अपडेट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम है, अगर ये टाइम आपका निकल गया फिर जो है आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लेना होगा अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये 9 फरवरी का नोटिस है। सब्जेक्ट यही है कि कंडक्ट ऑफ द CUET UG 2023 UG कोर्सेज़ के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इन्होंने बोला क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC टू कंडक्ट CUET फॉर UG इन सेंट्रल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस will provide a single window opportunity to students seeking admission in any of the central universities or other participating organization, including state universities,
डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। जैसा कि इन्होंने बोला कि पूरे भारत के अंदर ये अगर यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक विंडो पे आके, इसी की वेबसाइट पे आके, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको अगर किसी कॉलेज में भी लेना है, यूनिवर्सिटी में लेना है, तो आपको उनको अलग से वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए। ये आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और देख सकते हैं आप इसका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से 12 फरवरी के रात के 9 बजे तक आप भर सकते हैं। लास्ट टाइम आपका यही रहेगा, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रो। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, या नेट बैंकिंग या UPI से कर रहे हैं, आप 12 मार्च के रात के 11:50 तक पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई आप 9 बजे तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और अगर आपको करेक्शन करनी है, जैसे अभी आप कोई मिस्टेक कर देते हैं अप्लाई करने में एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप 15 मार्च से 18 मार्च 2023 तक जो है रात के 11:50 तक इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। अभी आप अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर्म भर देंगे, आपसे जो भी अगर गलती हो गई और सबमिट हो गई वो, और फिर आपको पता लग रहा है आपसे ये गलती हो गई फॉर्म फिलिंग में, तो वो आप अभी चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 15 से 18 मार्च का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद भी आप नहीं कर सकते। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपके एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होंगे, आपके सेंटर क्या क्या होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपको 30 अप्रैल 2023 को बताया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप 2nd वीक ऑफ मई 2023 के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, जिसके ऊपर लिखा होता है आपका एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम है, कौन से दिन एग्ज़ाम है, क्या टाइमिंग है और कौन सी जगह पे है, और आपको इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, आप क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते, वो सारा कुछ। और आप देख सकते हैं 21 मई से जो है आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे जिस कोर्स में स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा उस हिसाब से उसको पता लग जाएगा कि कौन से दिन उसका एग्ज़ाम है, उसके एडमिट कार्ड पे होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, जो वेबसाइट पे जो है आंसर की के बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कब आएगी आपकी, वो एग्ज़ाम की डेट पे डिपेंड करती है कि उसके हिसाब से बनाई जाती है। आप देख सकते हैं तो आपको NTA की वेबसाइट और समर्थ CUET की ऑफिशियल वेबसाइट, इन दोनों से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। डेली आप उस रेगुलर अपडेट चेक करते रहें, जिससे कि आपको जो है फिर बाद में दिक्कत ना हो। और इन्होंने ये भी बोला है कि कैंडिडेट जो है अपनी एलिजिबिलिटी कि वो जो है किसी प्रोग्राम के लिए अगर अप्लाई कर रहा है किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो उसकी एलिजिबिलिटी, उस कोर्स की, उस यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी मैच करके चले, वो तभी उसके लिए सही रहेगा, तभी वो जो है आसानी से अपना जो है एग्ज़ाम दे पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशन भी कैंसिल हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करे वो अगर मिसमैच हो गए, मैच नहीं हुए यूनिवर्सिटी के सेम कोर्स ऑफर्ड के साथ, तो आप जो है फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और इन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 13 भाषाओं में होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है बहुत एक लंबी सी फाइल होती है, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ बताई होती है, हर एक चीज़ कि कौन कौन से पेपर आते हैं इसके अंदर, स्कीम क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, और बाकी सारी जानकारी जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है। अगर आपने ये वाला फाइल पढ़ लिया तो आपको और कुछ शायद मेरे हिसाब से तो जानने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको उनकी वेबसाइट पे ही मिल जाता है। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब आप पैटर्न समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आपको सिंपल है, आपके जो है यहाँ पे 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, मतलब सेक्शन 1 के A और B 2 पार्ट
दोनों लैंग्वेज के। और सेक्शन 2 जिसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक अपने हिसाब से जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, आपके कोर्स और यूनिवर्सिटी से मैच होने चाहिए वो, ठीक है। और यहाँ आपको बताया गया कि क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको मैं बता दूं, तो सेक्शन 1A लैंग्वेजेस में आपको 13 अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगी। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में भी चूज इन, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 1 के बी में आपको 20 लैंग्वेजेस दी जाएंगी, उसमें से आपको जो है अपने हिसाब से लैंग्वेजेस चुननी है। और यहाँ पे ये नहीं बोला गया आपको 1-2, आपको शायद इसमें लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ है कि 10 का रेशो कुछ बनाया गया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसमें ये भी है कि 27 डोमेन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट आपको जैसे दिखेंगे वहाँ पे, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे आपके जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आते हैं। ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आपके उस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी बोल रही है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ चुनना होगा, अपनी मर्जी से आप नहीं चुनेंगे यहाँ पे। और इन्होंने बोला है सेक्शन 1 के ए में आपका क्या है, ए और बी में 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 15 ईच लैंग्वेजेस। मतलब आपको 1 के ए और 1 के बी दोनों में ही आपको 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से आपको 40-40 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट आपका डोमेन स्पेसिफिक वाले में आपको क्या है, 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 आउट ऑफ 50। मतलब जब अगर आपके डोमेन वाले में आपके अगर 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 करने होंगे, 50 आते हैं, 45 करने होंगे। इसी तरीके से सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इसमें क्या होगा, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। अगर आपका जनरल टेस्ट जो है एडमिशन में, अगर आपको वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से उस प्रोग्राम के एडमिशन के अगर आपको बोला है कि जनरल टेस्ट में आपको देना पड़ेगा, तो आप चुनेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसको आपको करने होंगे। From the above subject languages, the candidate can choose maximum of 10 subjects from all 3 sections as given in, जैसा उन्होंने अपने इसमें PDF में दिया है। मतलब कि आप ज़्यादातर 10 क्वेश्चन जो है आप ले सकते हैं तीनों सेक्शन में से, 10 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। Examination will be conducted on multiple days in 3 shifts depending on the number of candidate and subject choices। आपका ये जो एग्ज़ाम है सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, और दूसरा यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है आती हैं जिसके अंडर ये एग्ज़ाम हो रहा होता है। देखिए क्या बोला है, ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट इफ नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट हु हैव फिल्ड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें, एक से ज़्यादा नहीं भर सकते, नहीं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में, ये वेबसाइट के लिंक है, इस पर आप जाकर इस वेबसाइट पर भर सकते हैं। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेन लास्ट बात ये है कि जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो आपके जो है सेक्शन 1A के लिए आपका ये लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और सेक्शन 1 के बी के लिए आपके अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोंगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन और संस्कृत।
ये आपके सेक्शन 1 के, अगर आप 1 के बी में चूज़ कर रहे हैं आप इनमें से लेंगे, 1 के ए में आप इनमें से लेंगे। और डोमेन सब्जेक्ट में आपके आएंगे जो सेक्शन 2 में आ रहा है उसके लिए आपका होगा अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंट्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं। उसी तरीके से इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, इंडिया, लीगल स्टडीज़, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में से आप कोई एक लेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन या नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी या योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। ये जो आपको लेने हैं ये आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप कोर्स लेना चाह रहे हैं उसके डिटेल में आपको मिल जाएगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है, फिर आप उस हिसाब से उसमें चूज़ करेंगे। और सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट रहेगा। तो ये आपका रहेगा पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न एक तरीके से। तो आप इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी विंडो जो है बिल्कुल चालू है उनकी एप्लीकेशन फॉर्म पे, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे, न्यू यूज़र हैं आप इस वेबसाइट पे, आप सिंपल रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आप सिलेबस चेक कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का, डोमेन का हो या फिर लैंग्वेज का हो या जनरल टेस्ट का हो, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके अंदर आती हैं जिसके अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ये रहेगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस था जो मेरे को आपको बताना था कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। आपको जो है सिंपल अपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है CUET.samarth.in, फिर आप आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आप देख सकते हैं 2023 के लिए यहाँ पे आप क्लिक हेयर करेंगे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस क्या रहेगी आपकी और फिर आप कैसे अप्लाई करें वो आप यहाँ पे देख के फिर अपना भर सकते हैं। तो बस आपके लिए यही था इस वीडियो में कि नोटिस जो है वो आ चुका है। 9 फरवरी रात से जो है CUET UG के 2023 के कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। स्टूडेंट जाएं और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। लास्ट डेट 12 मार्च रात के 9 बजे तक होगी, और अगर फ़ीस की लास्ट डेट हो तो वही 12 मार्च को रात के 11:50 तक होगी। तो इससे पहले जो है आप हर एक स्टूडेंट जो है अप्लाई कर ले जल्दी से जल्दी बिना लेट किए। तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियोस के लिए और नए टॉपिक्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा इस नोटिस का। और बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।